पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने नरेंद्र मोदी सरकार की सीए लागू करने की उपलब्धि को सराहा है। कहा है अब पाकिस्तानी हिंदू खुली हवा में सांस ले सकेंगे। वहीं कनेरिया ने अपनी दूसरी पोस्ट में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है। लिखा है, नागरिकता संशोधन कानून को नोटिफाई करने के लिए धन्यवाद मोदी जी और अमित शाह जी। हम हिंदू कहलाए हैं क्योंकि हमें नागरिकता मिली, हमारे हिंदू भाइयों ने हमें अपना लिया है। हमें नागरिकता मिल गई, मोदी से हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। पोर्टल यानी ऑनलाइन थ्रू उनको सिटीजनशिप दी जाएगी और पाकिस्तानी हिंदू सेलिब्रेटिंग दिवाली इन इंडिया और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इवन के भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान को तो जारी बात है, भारत इसमें एक हिसाब का टारगेट भी कर रहा था और दूसरा पाकिस्तान के बारे में वो ये तासुर देना चाह रहा था कि और यहाँ पर कहा जाता है हिंदू को मारो जी के कितने काफिर मारोगे, पता नहीं ऐसे करके कितने नारे बना दिए गए हैं। तो जारी सी बात है, अगर उनको मौका मिलेगा यहाँ से जाने का तो वो तो शुक्र करेंगे। सिलेबस ये जो 2 नंबर मौलवी हैं, सिलेबस में हमें यही मेंशन किया जाता है कि हमने जंग करनी है, वार करना है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट की थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो क्या थी ट्वीट? वो ट्वीट कुछ भी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं चाहते। उस ट्वीट का मतलब ये था कि हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। यार ये हिंदू है, इससे खाना पीना नहीं, इसको थोड़ा सा अपने से दूर करके रखना है। ये चीज़ लगा देगा, हाथ बर्तन लगा देगा, इस तरह इनमें फ़र्क जब समझा जाता है तो इंसान वो भी इंसान है हमारी तरह। तो वो शुक्र करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से रोज़गार मिलेगा, इज्जत मिलेगी और वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सकेंगे। वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स अगर म्यांमार से आते हैं तो उनको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। वो एंड दैट वाज अ क्वेश्चन कि व्हाई डोंट यू कंसीडर मुस्लिम्स if they are being persecuted in any country and they should be allowed। वो अंदर से इस वजह से वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं कि भाई दुख होता है उनका, तो वो कहते हैं क्यों ना जिधर हमारी अक्सरियत है हम उधर ही क्यों ना चले जाएं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी समझते हैं कि मुसलमान पहले बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा वो ये समझते हैं कि उनकी ज़रूरत कोई नहीं है। तीसरा वो समझते हैं कि वो अपने मुसलमान मुल्कों में रहें जहाँ पे वो हैं। गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर। कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो लोग जाएंगे, उनको कत्ल कर देंगे, सर काट देंगे। वजह क्या हुई कि वो पाकिस्तान से चले गए? उनको यहाँ पर कौन कौन से डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था? देखिए, वो थे तो पाकिस्तानी ना, क्योंकि यहाँ उनका जन्म हुआ था, यहाँ वो पैदा हुए थे, लेकिन जैसे उन्होंने सुना कि भारत नेशनैलिटी दे रहा है तो वो वहाँ चले गए। इसका मतलब है उनको यहाँ पर कुछ फेस करने को मिला था। तो कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं? आपने डिफिकल्टी की बात की है। देखिए, पाकिस्तान में थोड़ा सा है, सभी लोग नहीं है, चंद लोग हैं। तू ईसाई है, तू हिंदू है, तू गैर मजहब है, तू मंदिर जा रहा है, तेरे साथ हमने खाना नहीं खाना, तुझे हमने खाना नहीं देना, ये नहीं करना यार, बर्तन में नहीं खाना, तू अछूत है। हाँ, मतलब वही ना कहने का उन्होंने हमारे जो मुस्लिम जो लोग हैं ना, हमारी मेजोरिटी के लोग जो हैं, चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, इन्हें जो है ना कम से कम इंसानियत के साथ प्यार करना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं गैर मुस्लिम के साथ बड़ा अच्छा रवैया अख्तियार करते थे, जो कि हमें भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया, तबलीग दी कि आप जो ये माइनॉरिटी है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वट जितनी भी ये अपना मज़हब के लोग हैं, गैर मज़हब के लोग हैं, ये भी अल्लाह के बंदे ही हैं, सभी इंसान हैं। अगर फ़िरक़ों में बट गया तो क्या हुआ? ज़ाहिर सी बात है, अगर उन्होंने अपनी इबादत करनी है वो मंदिर में जाएंगे, ईसाइयों ने अपनी इबादत करनी है वो चर्च में जाएंगे, हमने नमाज़ पढ़नी होती है हम मस्जिद में चले जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा इक़दाम नरेंद्र मोदी ने अगर नेशनैलिटी की बात की है तो मेरे ख्याल में मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ा इक़दाम है उनका। यहाँ पर पहले भी हिंदू जो थे उन्होंने अपने वीडियो मैसेजेस भी पहुँचाए थे इंडिया तक कि हमें वहाँ पर बुला लिया जाए। मुझे ये बताएं कि माइनॉरिटीज़ जो हिंदू, सिख, ईसाई हैं, जो पाकिस्तान में रहता है उसका भी ये पाकिस्तान है, लेकिन फिर क्यों उनके मंदिर, उनके चर्चे ढा दी जाती हैं? क्यों ऐसा होता है? हालांकि वो हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, क्यों इतने तफरके में हम पड़े हुए? इतना हमने क्यों उन पे तशद्दुद कर दिया? सिलेबस ये जो 2 नंबर मौलवी हैं, सिलेबस में हमें यही मेंशन किया जाता है कि हमने जंग करनी है, वार करना है, ठीक है। इवन के भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान को तो जारी बात है, भारत इसमें एक हिसाब का टारगेट भी कर रहा था
और दूसरा पाकिस्तान के बारे में वो ये तासुर देना चाह रहा था कि मुझे याद है कि अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अब वो माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। आई थिंक उन्होंने कोई टर्म बोली थी कि पता नहीं 14% या नॉट 14%, 14% जो टोटल माइनॉरिटीज़ थी पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उन्होंने कोई 30-40% की कोई टर्म बोली थी। आई हैड टू चेक इट अगेन, और विच वाज प्रूव्ड बाय द इंडियन मीडिया रॉन्ग, कि नहीं, इन्होंने कहा जी कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान के अंदर इतनी या बांग्लादेश की इतनी माइनॉरिटीज़ नहीं थी, कुछ 14%, मुझे याद है। स्टिल इंडिया टुडे की एक स्टोरी थी। बहरहाल वो एक अपनी जगह, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर ये करना चाहते हैं, उन्होंने ये सब कुछ नोटिफाई कर दिया है। वजह क्या? वजह व्हाट्स द रीजन नाउ? ठीक है, राम मंदिर का इफ्तिताह होता है, आप देखें कल मिसाइल का दागा जाता है, टेस्ट किया जाता है, आज ये किया जाता है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है, दे हैव बीन टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। उनका जो एम एंड थीम है, फॉर एग्जांपल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट की थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो क्या थी ट्वीट? वो ट्वीट कुछ भी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं चाहते। उस ट्वीट का मतलब ये था कि हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। दैट वाज द ट्वीट। अगर आप उसको वो जैसे कहते हैं ना सही समझने की कोशिश करें, उसका डिप्लोमेटिक एनालिसिस करें। एंड पाकिस्तान ने भी जो जवाब दिया था उसमें पाकिस्तान ने भी ये कहा कि हम आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं चाहते, बिकॉज पाकिस्तान बहुत दफ़ा ऑफर्स करा चुका है, लेकिन इंडिया जो है वो जवाब देने को नहीं पसंद कर रहा। सो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में रेसिप्रोसिटी होती है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस वन साइडेड नहीं होते। ठीक है, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे इट्स गुड, नहीं बात होनी चाहिए, बिकॉज अगर इंडियन लीडरशिप तैयार नहीं है और पाकिस्तान की लीडरशिप ने पैगामात भेज के देख लिया है और वो नहीं पसंद कर रहे, तो कोई बात नहीं, वक्त आएगा। वक्त पे चीज़ें होती हैं। हर काम वो जिसे कहते हैं ना, हर काम जो है वो हर वक्त में नहीं किया जा सकता। सो उसके लिए टाइम होता है। बहरहाल ये जो CAA का इंट्रोडक्शन हुआ, तो बांग्लादेश के साथ अगर आप देखें इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हुए और इलीगल माइग्रेशन जो थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया के दरमियान। और ये दिस इज़ नॉट जस्ट न्यू, एंड पर्टिकुलरली ये जितनी भी स्टेट्स हैं, असम और ये सारी, जहाँ पे अक्सर माइग्रेंट्स आते रहते हैं बांग्लादेश से। और रिसेंटली भी मुझे पता है NSA दोवल साहब गए हुए थे वहाँ पे, और वो इसी चीज़ पे बात करने गए हुए थे, बिकॉज रोहिंग्यास भी आते हैं सारा। तो वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स अगर म्यांमार से आते हैं तो उनको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। वो एंड दैट वाज अ क्वेश्चन कि व्हाई डोंट यू कंसीडर मुस्लिम्स if they are being persecuted in any country and they should be allowed. So it means one, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी समझते हैं कि मुसलमान पहले ही बहुत ज़्यादा हैं,